हो यही भजनन तामस दया, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ दया। मन वचन और कर्म से मैं भजन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति तामसी, मेरा आहार ठीक नहीं है, मेरा खान पान ठीक नहीं है। ये बात हमारे और आपके लिए। दूषित अन्न से इतना बड़ा विद्वान महात्मा के घर में जिसका जन्म हुआ और वो राक्षस बन गया, क्यों? खान पान ठीक नहीं था। पितामह भीष्म जैसे महापुरुष जीवन में निर्णय नहीं ले पाए, क्योंकि दुर्योधन का तामसी अन्न खाया। प्रातः पूजा में से उठो, भगवान को प्रार्थना करके कहो, भगवान उपवास कर लेंगे, रोज नहीं तो 3 दिन के बाद भोजन मिले, लेकिन वो मेहनत का मिले। अधर्म की कमाई की रोटियां नहीं चाहिए। तो भगवान को ऐसी प्रार्थना की, क्योंकि अन्न का सीधा संबंध बुद्धि से, बुद्धि का मन से, और इन सब का संबंध विचारों से, और विचारों का संबंध परमात्मा के चरणों से होता है। अन्न ठीक नहीं होगा तो भजन नहीं हो सकता। आपको पता है अन्न क्यों छोड़ा जाता है व्रत वाले दिन? क्योंकि व्रत वाला पूरा दिन भजन करने के लिए होता है, और दूषित अन्न भजन होने नहीं देता है कैसे भी। इसलिए उसमें अन्न छोड़ने की बात, फुल्का छोड़ने की बात इसलिए तो करते हैं, इसमें भजन हो जाए। लेकिन व्रत वाले दिन भी लोग भजन करते का है, मटर गश्ती करते हैं। उन्होंने ये समझ लिया कि रोटी छोड़ दो बस भजन पूरा हो गया, और ऐसा होता नहीं है। सात्विक अन्न आप लेंगे तो अन्न खाके भी आप भजन कर सकते हैं, और अन्न सात्विक नहीं है तो भजन नहीं होगा, तो भगवान की आराधना नहीं हो पाएगी। इसलिए वही चीजें लें जिनका भोग भगवान को लगता है, परमात्मा को जिसका भोग लगता है। और जिन चीजों का भोग भगवान को नहीं लगता, ऐसी चीजें जीवन में कभी स्वीकार मत करना। ध्यान रख लो इस बात के लिए। आप सब पूछिए कि अपने आप को, आपकी रसोई में जो बनता है क्या उसका भोग भगवान को लगता है? यदि नहीं लगता होगा तो हम कभी आपके घर आ भी जाएंगे तो पानी भी नहीं पिएंगे घर का। हाँ, और मेरा दौरा पूरे देश का है, कभी भी किसी के भी घर में हम बिना कहे घुस आएंगे। हाँ, केवाड़ फेरे होंगे तो भी उनको उगार देंगे, हम आ जाएंगे। जिस प्रेम से मैं तुलसीवन आश्रम में कथा कह रहा हूं, 7 वर्ष का मेरा दौरा है, 7 साल। शहर शहर में, नगर नगर में एक बार अलग जगाना है कि हमारा सनातन कुछ है भैया, देख लो। जिस रोग से लोग ज्यादा परेशान हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात करना है। हर तीसरा आदमी डायबिटीज से परेशान। परेशानी नहीं, मौत को प्राप्त हो रहा है। मेरे शोध में मुझे दवाई मिल गई है, लोगों के ऊपर यूज किया, लोग ठीक हो रहे हैं, घर घर तक पहुंचा देंगे। मधुमेह को जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश होगी। कथाएं सुना करके तो अंदर की बीमारी खत्म करनी है, और इन औषधियों के द्वारा बाहर की बीमारी खत्म करनी है, जिसको आदि व्याधि कहते हैं। ये व्याधि बाहर की बीमारियां और आदि अंदर की बीमारियां। अंदर की बीमारियां क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब अंदर की बीमारियां। हमारी कथा अंदर की बीमारी को खत्म करेगी, ये औषधियां बाहर की बीमारी को खत्म करेंगी। एक बार पुण्य महात्मा चरक का युग आएगा, बिल्कुल आएगा, पक्का आएगा। मन की तो इच्छा यही है, अभिलाषा यही है, निस्वार्थ भाव से करने के लिए निकल पड़े हैं। इस कार्य में भी बिल्कुल सफलता मिलेगी। आग्रह पूर्वक निवेदन है, ऐसी चीजें कभी भी मत खाना जो चीजें तुम्हें बीमार कर दें। आदि हो या व्याधि, ये खान पान के ऊपर है। आदमी कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, इसके ऊपर भी असर खान पान का है। लाल मिर्च क्यों खाते हैं आप इतना? लाल मिर्च स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्रह्मचारी लोगों के लिए तो ये बढ़िया है ही नहीं।
ब्रह्मचारी लोगों के लिए मसाला भी ठीक नहीं है, ज्यादा तला हुआ भी ठीक नहीं है, ज्यादा गर्म भोजन भी ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है बिल्कुल। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, ऐसी चीजें लें जिनका भोग भगवान को लगता है। शरीर की पौष्टिकता के लिए विटामिन सी चाहिए, ऐसी कुछ चीजें लें जिससे विटामिन सी की पूर्ति हो। विटामिन सी की कमी आने से बॉडी में एलर्जी होती है। विटामिन सी की कमी आने पर ये सफेद दाग हो जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, त्वचा सूख जाती है। विटामिन सी 2 लौंग रोजाना लिया करो, इससे विटामिन सी की पूर्ति होगी। 2 लवंग, 2 इलायची, थोड़ा सा मक्खन, गौगब्य का जो भी कुछ बना हुआ है, इससे आपका स्वास्थ्य चमकेगा। आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपके पास ओज होगा और आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, तभी तो आनंद होगा। जिंदगी जीने का ना, अरे कुड़ कुड़ के मर मर के जिंदगी, क्या मतलब है उसका है? उसे तो मर जाए तो ही ठीक है। कुड़ कुड़ के परेशान होके बीमारियों के, बहुत लोग तो भसका भर भर के गोलियां खाते हैं। ये जितना ट्रीटमेंट यहाँ से मैंने आपको अनाउंस किया है, ये एलोपैथी नहीं है, ये होम्योपैथिक है और आयुर्वेदिक है। ये दूसरी तो दवाइयां लीवर किडनी के ऊपर प्रभाव करती हैं, होम्योपैथी है। और सफेद दाग का जितना बढ़िया इलाज होम्योपैथी में है, दूसरी जगह है नहीं। ये तमाम इन दवाइयों से तो आपको दूर करना चाहते हैं। मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, गौमूत्र के ऊपर तो मैंने पढ़ाई करी है, मैंने अध्ययन किया है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो गौमूत्र में से 1000 दवाइयां बना के तैयार कर दें। दवाइयां भी असर तब करती हैं जब आपका खान पान परहेज में है। खटाइयां कम खाइए, ये चेहरा इतना खराब हो जाता है, फुंसियां ये वहां से निकल आते हैं। जो बेटियां भाई लोग जो ज्यादा खटाई खाते हैं, ये सब दिक्कतें परेशानियां हो जाती हैं। चेहरे पर सूजन आ जाएगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो आप इतनी इमली खाते हैं, सब्जी में इतनी खटाई खाते हैं, इतना कुछ डाल के खाते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ठीक नहीं है। यह बढ़िया नहीं है। अपने भोजन के ऊपर कंट्रोल कीजिए, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। आप मुझे कहते हैं महाराज जी स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए, मैं स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। आग्रह पूर्वक निवेदन है, आप सब स्वास्थ्य के ऊपर जरूर ध्यान दें। स्वस्थ जीवन है तो ही ठीक है, तो ही तो कुछ कर पाएंगे। ऐसी चीजें लीजिए जिनका भोग भगवान को लगता है, जिनका भोग परमात्मा को नहीं लगता, ऐसी चीजें कभी भी मत स्वीकार करना। बंदा बड़ी अच्छी बात बोल करके गया था, कहता है हो ये भजनन तामस दया। तामसी अन्न से भजन नहीं हो पाएगा, पड़े रहेंगे, नशा रहेगा। तामसी अन्न में तो 10 बोतल का नशा रहता है। एक बोतल पीने वाला कैसे चलता है, गिर गिर के। और तामसी जो अन्न है भैया, उसमें तो बहुत बड़ा नशा है। सात्विक लीजिए, सात्विक आहार लीजिए, बिल्कुल सात्विक लीजिए। लहसुन प्याज का कभी जरूरत पड़े तो उसको औषधि में प्रयोग लीजिए, कीजिए। रोजाना आप तड़का लगा लगा के लहसुन प्याज खाते हैं आप, स्वास्थ्य को तो कुछ समय को मिलेगा फायदा, लेकिन आपकी माला छूट जाएगी, भजन छूट जाएगा। लहसुन प्याज में बड़ी ताकत है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को काबू में करता है। उसको आप औषधि में ले तो ठीक है। और यदि रोजाना लेना शुरू कर दिया ना, तो पापा से भी 2-2 हाथ करने को तैयार हो जाओगे। हाँ, इतना तामसपना है उसमें। पापा से भी कह दोगे कि आ जा, मानोगे नहीं बिना कहे। तो पापा से लड़ना पड़े ऐसी चीजें क्यों ले रहे हो? अभी मैंने 2-3 दिन पहले लहसुन की वीडियो डाली है। हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, कभी नहीं खाते, खाएंगे भी नहीं। हाँ,
यदि किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं उनको बोलता हूं औषधि के रूप में आप से लीजिए, आपको फायदा मिलेगा, ठीक हो जाओ, छोड़ दो। होई भजनन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये। मन और वचन कर्म से भजन नहीं हो पाएगा। यदि अन्न तामसी है तो अपने अन्न को ठीक कीजिए। आटा ज्यादा पतला यूज ना करें, हाथों से चिपकता है। थोड़ा खुरदरा आटा लीजिए, मोटा आटा लीजिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। हफ्ते में एक आध दिन खिचड़ी बनाइए, चावल कम हो और मूंग की दाल ज्यादा हो उसमें। भुना हुआ दलिया लीजिए और उसको दूध के संग लीजिए, ये लक्ष्मण को खड़ा करने वाली सजीवनी बन जाए। इतना बड़ा प्रभाव है भुने हुए दलिये का। उसको दुग्ध के साथ लें, आप दूध के साथ लें। सुबह आप ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में वही ले लीजिए, आप बन जाएंगे कुछ। मैं तो चाहता हूं कि मेरे देश का धन दवा पर नहीं, मेरे देश का धन धर्म में खर्च हो। जो पैसा दवाई दूरियों से बचे उसको धर्म सत्कर्म में लगाइए। बीमारी से पैसा बचे तो हर देश ने तरक्की पाई। आप जानते हैं इस कोरोना काल में आर्थिक व्यवस्था की कमर टूट गई, देश 20 साल पीछे चला गया, ग्रोथ रुक गई है बिल्कुल। समझदार लोग जानते हैं इस बात को। ये कमियां हम लोगों की, हम ठीक से रहते नहीं हैं। पैसा बीमारियों में खर्च होता है, अस्पताल बन रहे हैं, मठ मंदिर रुक गए हैं, धर्मशालाएं रुक गई हैं, सड़कों के निर्माण उतने नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पैसा आवे कहां से? सब पैसा बेड बिस्तरों में चला गया। इतने बेड, इतनी ये सब कुछ। इस तरीके से रहिए। मैंने आज 2 बातें कह दी हैं, 2 लौंग और 2 इलायची 365 दिन लीजिए। ये लिख लें कोरे कागज पर। आप बीमार नहीं, संक्रमण नहीं होगा किसी भी प्रकार का। इलायची पेट नहीं फूलने देती, पेट में गैस नहीं बनने देती। सुबह मल विसर्जन के लिए जाओगे तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इलायची का प्रभाव है।